नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। उन्हें उड्डयन मंत्री जैसा बड़ा पद दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री को लेकर लगातार ये चर्चाएं की जा रही कि क्या उन्हें चुनाव से पहले ये बड़ा पद दिया जाएगा। हमने देखा कि वीडी शर्मा जो है वो माइक पर बोलते हुए नजर आते हैं, सिंधिया उठते हैं और उनके माइक के आगे हाथ रख देते हैं। उसके बाद यह कहा जाता है कि प्रोटोकॉल था, पहले शिवराज को बोलना था, उसके बाद वीडी शर्मा को बोलना था और इसीलिए जो माइक था उस पर हाथ सिंधिया ने रख दिया था। लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए यहीं पर ये जो वाद विवाद है वो खत्म हो जाएगा? जिस तरह की खबरें लगातार हम चर्चाओं में देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि सिंधिया एक बार फिर से बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कह नहीं रहे वो कि मुझे मुख्यमंत्री का पद बड़ा चाहिए, लेकिन पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब ये कहा गया, जो तमाम समर्थक थे, तमाम कार्यकर्ता थे, उनकी मांग थी कुछ और इन मांगों को लगातार कांग्रेस नजरअंदाज करती रही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पायलट लगातार सीएम बनने को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है हम सियासी संग्राम में हैं आज और चर्चा करेंगे ऋतिक के साथ। तो ऋतिक, पहला सवाल यही रहेगा कि क्या सिंधिया को ये जो बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है तो लोकसभा चुनाव के पीछे शायद कोई हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए? बिल्कुल। अगर लगातार अगर यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो एक उड्डयन मंत्री का पद दिया गया था, इस पद को उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनका जो असल सपना है वो कहीं ना कहीं सीएम बनने का है। अभी आपने जो जिक्र किया माइक पर हाथ रखने का, आप ये समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों माइक पर हाथ रखते हैं, शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं रखते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान ये खुद कबूल कर चुके हैं कि अगर आज वो सीएम हैं तो सिर्फ सिंधिया की वजह से। शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति पर सियासत की, कुर्सी को संभाला, इसके बावजूद भी वो हार जाते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा बन गया है जिसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत को बदल दिया। कांग्रेस पार्टी के बने हुए सीएम यानी कि कमलनाथ को जो है धोखा दे दिया और यहां पर शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बना दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, अभी आपने अपनी प्रस्तावना में एग्जाम्पल रखा था कि कांग्रेस पार्टी रणनीतियां क्यों नहीं बना पाती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान की लड़ाई को क्यों खत्म नहीं कर पा रही है, जहां पर देखा जाए तो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का जो आंतरिक कलह है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वही ठीक राजनीति आज मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में अभी जो आंतरिक कलह सिंधिया वर्सेस यहां पर शिवराज सिंह चौहान का है वो भी खत्म नहीं ले रहा है। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है डूब जाती है और कांग्रेस पार्टी हार जाती है। लेकिन अगर यहां पर बीजेपी पार्टी इस तरीके का निर्णय जो है नहीं सुनाती है, क्योंकि लगातार देखा जाए जो हालत कांग्रेस की राजस्थान में है वही हालत बीजेपी की मध्य प्रदेश में है, तो अगर यहां पर सिंधिया या शिवराज में से पार्टी के आलाकमान ने फैसला नहीं लिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका यहां पर लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है मध्य प्रदेश की सियासत में प्रवेश कर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने कहा क्या बगावत कर सकते हैं, लेकिन बगावत का यह सवाल यहां पर इसलिए खड़ा नहीं होता क्योंकि कमलनाथ ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कपिल, आपने भी उस पर जो है लगातार प्रोग्राम किए, वाइट भी आपने मेरे से ली थी कि यहां पर जो है कमलनाथ बोल रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। जब यहां पर तोप शब्द बोल दिया गया तो इसका मतलब यही हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कमलनाथ ने अपनी तरफ से जो है दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सोच रहे हैं कि उनको सीएम बनना है, क्या उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा कौन करेगा। अगर यहां पर बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर फैसला शायद सिंधिया के लिए सुना दिया जाए। लेकिन ऋतिक, यहां पर एक सवाल यह बनता है कि सिंधिया को लेकर तमाम तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं। राजनीति में कोई पहला मौका नहीं था जब सिंधिया ने इस तरीके की बगावत की हो। हमने पहले भी कई बार देखा है, जब शायद हम छोटे होंगे हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है, मायावती अपना समर्थन ले लेती हैं, तो ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है जो बीजेपी के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो सिंधिया को लेकर इस तरह की जो संज्ञा है जो दी जा रही है वो वाकई में सही है या गलत है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, चंबल के पानी में कहा जाता है कि बागी तेवर है और आजकल की राजनीति चंबल के पानी की जैसे हो गई है, क्योंकि बगावत देखना वही लाजमी होता है जहां कुर्सी का खेल हो। अब यहां पर देखिए कि जिस तरीके से सियासत गर्म है, इस सियासत में सिर्फ कुर्सी का ही खेल है। शिवराज सिंह चौहान को मैंने कभी इंस्टाग्राम चलाते नहीं देखा, लेकिन आजकल लगातार शिवराज सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको लेकर तो एक चीज ये भी है ना कि लगातार मोदी जी जो है वो ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया करना है, सारे मंत्री डिजिटल हो रहे हैं, तो शिवराज डिजिटल हो रहा है। मैं यहां पर कुछ और कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि शिवराज सिंह चौहान
चाहते हैं कि वो फिर से सीएम बने। हालांकि ये स्वीकार किया था कि सिंधिया की वजह से सीएम है। मैं ये कह रहा था कि इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? यहां पर लाइव के माध्यम से जनता को जोड़ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भांजो, मेरी प्रिय भांजियों, मामा को भूल मत जाना। बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, तमाम जो है भागवत कथाओं में पहुंचते हैं और यही कहते हैं कि मामा को याद रखना। मामा को याद रखने का मतलब यह है कि मामा को भूल मत जाना, मामा को फिर से सीएम बना देना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कतई नहीं चाहते कि उनके हाथ से सीएम कुर्सी फिसले। लेकिन बड़ी बात निकल कर आती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सपना देख रहे हैं उसका क्या होगा, क्योंकि लगातार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी में जब सिंधिया थे, जब कमलनाथ को सीएम बनाया था, तो यही कारण था कि 22 विधायकों के साथ जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन हर बार देखा गया कि बीजेपी पार्टी उन्हीं चेहरों को दोहराती है जिन चेहरों पर हमेशा से जो है सियासत की गई। जैसे शिवराज सिंह चौहान 15 साल जो है मध्य प्रदेश में जो है सीएम रहे। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बना दिया गया। आप जो है किसी भी राज्य में देख लीजिए, हरियाणा चले जाइए, मनोहर लाल खट्टर को फिर से सीएम बना दिया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर यहां पर इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले, इसमें अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनेंगे और यहां पर सिंधिया को झटका लगेगा। बिल्कुल। तो क्या यह माना जाए कि सिंधिया को पार्टी में सिर्फ इसीलिए शामिल कराया गया था, ये जो तोड़जोड़ की राजनीति है वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि वापस एक बार फिर से सरकार बनाई जा सके, सत्ता की मलाई खाई जा सके, या फिर जो है वो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी जो है वो ज्यादा दूर की सोच रही है। वो सोच रही है कि लोकसभा के चुनाव में शायद सिंधिया को और बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव का आप यहां पर जिक्र करें तो लगातार देखा जाए मध्य प्रदेश में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर यहां पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस राज्य में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर बीबीसी मुद्दा बनाया जा रहा है, वहां पर ईडी सीबीआई जो है लगातार एजेंसियां सक्रिय हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कपिल यहां पर कि क्या बीजेपी सरकार को यह पता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार को यह पता है कि तमाम राज्यों में किरकिरी होने वाली? हालांकि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को हमेशा से विधानसभा चुनाव से हटकर देखा जाता है। लेकिन अगर यहां पर मध्य प्रदेश की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, ये बड़े राज्यों में आते हैं। अगर यहां पर बीजेपी को फायदा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, लोकसभा चुनाव के वक्त, जो स्टार प्रचारक की सूची बीजेपी की, उसमें आपको सिंधिया का नाम दिखेगा, शिवराज का नाम दिखेगा, वो सारे बड़े चेहरे दिखेंगे जिनकी बदौलत जो है विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। आपने विपक्ष का जिक्र किया और यह भी जिक्र करा कि बीजेपी की स्थिति क्या है। तमाम तरह के सर्वे जो ये बताने के लिए काफी हैं कि लगभग 303 से ऊपर सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। विपक्ष को लेकर तमाम चर्चाएं होती है लेकिन विपक्ष साथ नहीं आता। आप देखिए, राहुल गांधी जो है वो मोदी अडानी वाले मुद्दे पर जमकर संसद में जो है वो बरसते हैं, लेकिन अखिलेश चुप रहते हैं, मायावती चुप रहती हैं, ममता बनर्जी चुप रहती हैं। यानी कि विपक्ष की अगर बात करी जाए तो वो पटल पर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या बीजेपी की साफ तौर पर जीत नजर आ रही है? छोटा सा जवाब। बीजेपी की बिल्कुल साफ तौर पर जीत नजर इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीजेपी के पास स्ट्रेटेजी है, चाणक्य नीति है, और भारतीय जनता पार्टी में फैसला लेने की जो है क्षमता, शक्ति हम यहां पर कह सकते हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यह भी निर्धारण नहीं कर पाता है कि हमें हिमाचल प्रदेश में किसको सीएम बनाना है। कांग्रेस पार्टी यह भी निर्णय नहीं कर पाता है कि दिल्ली एमसीडी में हमारे पास 9 पार्षद आए तो क्यों आए, हम क्यों हारे। और इसके बावजूद भी ये कहते हैं राहुल गांधी कि हम इसलिए विपक्ष में हैं क्योंकि हम हारे हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा। अरे भाई साहब, आप कब तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? तो ये तय है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार को जो है यहां पर फायदा होता हुआ नजर आएगा और लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज हो सकती है। बिल्कुल। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपको क्या लगता है कि सिंधिया को वाकई में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उनका जो इस्तेमाल है वो वोट बैंक के लिए शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया गया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।